बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले, बहुत ही दिल दहला देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट शाया की है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान 2024 में पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि ये पाकिस्तान, जहां पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, अभी एक साल मुकम्मल हुआ है शहबाज शरीफ साहब को, जिसमें ये रिपोर्ट भी शहबाज शरीफ साहब को अपनी सीवी में डाल लेनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर ये जो तमाम तर चीजें हैं, सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर शहबाज शरीफ साहब से, वफाकी हुकूमत से सवाल किया जाता है कि ये जो दहशतगर्दी हुई है ये कोई छोटी बात नहीं है, पाकिस्तान सारी दुनिया में दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पर आया है। और ये आप जरा टेबल को चेक करें, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर सबसे पहले कब आया था? 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। यानी कि ये जो पहले 4 साल गुजरे हैं 2011 से लेकर 2014 तक, तब भी पाकिस्तान दहशतगर्दी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता था। अब आपको बिलावल भुट्टो साहब के वो अल्फाज याद आ रहे हैं, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ये वाज़ह तौर पर पाकिस्तान में ही देखा जाता है कि दुनिया आगे की तरफ जाती है, अपनी इस्लाह करती है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को 2024 में से उठाकर 2011 में ले गई है। यानी कि 2011 में पाकिस्तान जिस इंडेक्स पर मौजूद था, दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद था दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले ममालिक में, 2024 में भी आज हम वहीं पर मौजूद हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? वाज़ह तौर पर जब सवाल किया जाता है वफाकी हुकूमत से कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो वफाकी हुकूमत कहती है जी ये जो दहशतगर्दी हुई है ये खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, तो इसका जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी नाकामी है। जबकि देखने वाली बात यह है कि जो फौज पंजाब की हिफाजत करती है, जो फौज सिंध की हिफाजत करती है, जो फौज बलूचिस्तान की हिफाजत करती है, वही फौज खैबर पख्तूनख्वा की भी हिफाजत करती है। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर मान भी लिया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा वाकई में इसका जिम्मेदार है, तो जब सवाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से किया जाता है तो उनकी अलहदा ही कहानी सामने आती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी हुई है इसके पीछे वफाकी हुकूमत की नाकस पॉलिसियां मौजूद हैं। यानी कि ये दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, लेकिन आए दिन हमें कोई ना कोई नया सानहा देखने को मिल जाता है। अभी ये जो तमाम तर चीजें हैं, इसका असल जिम्मेदार कौन है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, और तारीख इसकी गवाह है कि असल जिम्मेदार कौन है, और आप उसको पहचान भी जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो दहशतगर्दी की जाती है पाकिस्तान में, इसका मकसद क्या है? वाज़ेह तौर पर इसके जो दो मकसद मेरे सामने आए हैं, पहला मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है, दूसरा मकसद यह है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करना है, क्योंकि ये जो वाकयात अभी पाकिस्तान में हुए हैं, अभी रिसेंटली ही अकोरा खटक में एक सानहा आपको देखने को मिला, उसके बाद आपको बन्नू सानहा देखने को मिला, बन्नू में कैंट पर हमला हुआ वो भी आपने देखा। ये जो हमले हुए हैं ये कोई आम हमले नहीं है, इन दोनों हमलों में दर्जनों से जायद अफराद, दर्जनों से जायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। असल वाकया, असल बात यह है कि ये जब हमले किए गए हैं ये उस वक्त किए गए हैं जब पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट की सरबराही कर रहा था। असल मेन मौजू ये निकल कर आता है, यानी कि 30 साल के बाद पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट की सरबराही मिली, दुनिया की इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब इस वक्त कोई ऐसे सानहे देखने को मिलते हैं तो इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पर काफी ज्यादा सवालात उठ खड़े होते हैं। यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान की न्यूज पर, पाकिस्तान के हालात पर नजर ना रखे। ये तमाम तर वो चीजें हैं कि इस वक्त अगर कोई ऐसा सानहा होता है तो इसके पाकिस्तान को काफी ज्यादा नताइज देखने को मिलते हैं। जब सवाल किया जाता है वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है, जबकि जो इदारे हैं, जो हमारी फौज है, वो ये बताती है ये जो दहशतगर्दी है इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये जरा आप टेबल चेक करें कि 2011 में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान 2011 में दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद था जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था। अब यहां 2011 में देखने वाली बात यह है कि हुकूमत किन की थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद था। उसके बाद 2013 में हुकूमत बनती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, यानी कि नवाज शरीफ साहब की। यहां पर देखने वाली बात है, यहां पर इन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई। 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान दूसरे नंबर से निकलकर 5वें नंबर पर चला गया था। यानी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर होने वाली लिस्ट में 2013 से लेकर 2018 तक अच्छी परफॉर्मेंस गेन कर रहा था। 2018 में हुकूमत बनती है इमरान खान साहब की, पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है।
2019 में भी 5वें नंबर पर आ जाता है। 2020 में हैरान कुन चीज यह है कि पाकिस्तान 8वें नंबर पर चला जाता है। 2021 में इमरान खान के ही दौर में पाकिस्तान पहली मर्तबा 9वें नंबर पर चला जाता है। 2022 में जिस साल इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, जिस साल इमरान खान साहब को निकाला गया, पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद था। देखने वाली बात यह है कि 2015 से लेकर 2022 तक जो पाकिस्तान की चीजें थी, दहशतगर्दी की ये जो लिस्ट थी, उसमें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा था। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया और इमरान खान साहब के दौर में आप देख रहे हैं कि नए नए रिकॉर्ड बने। यानी कि तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान 2011 से लेकर 2021 तक पहली मर्तबा पाकिस्तान 9वें नंबर पर मौजूद था। अब मामला ये आता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है, पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर मौजूद था, जो दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले ममालिक की लिस्ट में आता था। लेकिन अब ऐसी कौन सी दहशतगर्दी थी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के दौर में ही फैलानी थी? यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, पाकिस्तान में 2023 में दहशतगर्दी चौथे नंबर पर आ जाती है। चौथा नंबर आप चेक करें 2016 में भी था। फिर 2024 में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा ममालिक बन जाता है जहां दहशतगर्दी सबसे ज्यादा हुई। पाकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। देखने वाली बात यह है कि नंबर 1 पर 2024 पर जो मुल्क आता है, उसका शायद किसी को नाम तक भी मालूम नहीं था। यहां पर सभी काज़मी ने एक ट्वीट किया है जहां पर आप देख सकते हैं कि दहशतगर्दी के शुमार ममालिक में पाकिस्तान दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर अफ्रीका का मुल्क बर्किना फासो, जिसका नाम ही किसी ने ना सुना हो। इसराइल, फलस्तीन, अफगानिस्तान, शाम का रिकॉर्ड टूट गया। ये वाज़ेह तौर पर एक चार्ज शीट है हमारी हुकूमत की जानिब से, हमारी हुकूमत को, कि ये जो चीजें हुई हैं, जिसका जिम्मेदार पकड़ने के बजाय आप एक दूसरे पर इल्जाम आयद करते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान पर ये जो इल्जाम लगाए जाते हैं, अब अफगानिस्तान इसको किस तरह डिफेंड करेगा? आप दोबारा एक बार चार्ट पर आए और यहां पर देखते हैं 2024 में जहां पर पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर दहशतगर्दी से मुतासर होने वाला मुल्क बना था, वहां पर अफगानिस्तान 9वें नंबर पर मौजूद था। आपको याद है पाकिस्तान ने 9वां नंबर कब हासिल किया था? इमरान खान साहब के दौर में। इमरान खान साहब की पॉलिसी आपको याद है कि वो कहते थे कि हम अपनी आवाम को किसी भी पराई जंग में शामिल नहीं करेंगे। यही वजह थी कि आपको याद होगा इमरान खान साहब का बहुत ही मशहूर एक मकूला निकला था जहां पर वो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। खैर ये तमाम तर तारीख की बातें हैं, आज हम हाल की बात करते हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कैसे अफगानिस्तान से मिलते हैं? 2024 में पाकिस्तान दहशतगर्दी के इंडेक्स में दूसरे नंबर पर मौजूद है और अफगानिस्तान को देखें सेकंड लास्ट पर। अफगानिस्तान 9वें नंबर पर मौजूद है। 2023 में अफगानिस्तान 6वें नंबर पर मौजूद था। यानी कि जब तक अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में रही, तब तक अफगानिस्तान 2019 से लेकर 2022 तक दुनिया में पहले नंबर पर आता रहा, जहां पर अफगानिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर हुआ। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान इस हद तक बेहतर परफॉर्म कर चुका है कि वो इस वक्त 9वें नंबर पर मौजूद है। यहां पर हामिद मीर साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर एक सवाल निकल कर आता है। वो कहते हैं, मान लिया कि आजकल पाकिस्तान में होने वाले हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, लेकिन ये खुदकुश बमबार सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों दाखिल होते हैं? ये ईरान में दाखिल क्यों नहीं होते? ये चाइना में क्यों नहीं जाते? मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के साथ और भी बहुत से ममालिक की सरहदें निकलती हैं, आखिर ये पाकिस्तान में ही क्यों आते हैं? इसका एक जवाब है, वो आप ये देखें कि इरफान सदीकी साहब फरमाते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी असला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान को मिलकर अफगानिस्तान से असला निकालना चाहिए। ये वो वजह है जिस वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आती है। हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, ना कि किसी दूसरे मुल्क का। अगर हमें अपने मुल्क की सरहद को महफूज कर लेना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे दाखिल होते हैं, तो शायद काफी हद तक हम इस दहशतगर्दी पर कंट्रोल कर सकते हैं। असल सवाल जो था वो ये था कि असल में इसका जिम्मेदार कौन था? तो असल में इसका जिम्मेदार वफाकी हुकूमत ही आती है। यानी कि इमरान खान साहब की ये जो पॉलिसी थी कि हम अपनी अवाम को किसी भी जंग में शामिल नहीं करेंगे, ये वो वाहिद रीजन थी जिस वजह से दहशतगर्दी काफी हद तक कम हुई थी। लेकिन हुआ क्या है कि अब वफाकी हुकूमत दावत दे रही है कि अमेरिका को आए जी, आप आए, हम आपकी एक और जंग लड़ने को तैयार हैं। लेकिन इसका असल जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत मौजूद है, इसको अवामी मैंडेट हासिल नहीं है। सारी दुनिया में मशहूर है कि ये जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 पर आई है। तो फॉर्म 47 बनाने वाले कौन है? इनडायरेक्टली ये सवाल वहीं से आता है जो इस तमाम तर चीजों को कंट्रोल करने के जिम्मेदार हैं। यानी कि
हमें देखना होगा कि पाकिस्तान को अगर महफूज करना है तो हम सबको मिलकर बैठना होगा। इमरान खान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया को ये तमाम तर चीजें कंट्रोल करना पड़ेंगी। यानी कि हालत ये है हमारी पाकिस्तान की कि आज 2024 में पाकिस्तान 2011 वाली परफॉर्मेंस जाहिर कर रहा है। यहां पर जान जाती है तो आम आदमी की जाती है। 2024 में पाकिस्तान में तकरीबन 1000 से जायद अफराद जाम बहक हो चुके हैं। दुनिया आगे को जाती है जबकि हम यहां पर पुराना पाकिस्तान तलाश करने की कोशिश करते हैं। खैर ये तमाम तर चीजें हैं। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत, लेकिन ये हकीकत है, इससे हम कितनी देर अपनी आंखें छुपा सकते हैं। यानी कि ये वही अफगानिस्तान है ना जहां से हम कहते हैं कि दहशतगर्दी के ताने बाने जुड़े हैं, लेकिन ये वही अफगानिस्तान है जो ईरान के साथ भी लगता है, वही अफगानिस्तान है जो चाइना के साथ भी लगता है और वही अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान के साथ भी लगता है। हमें अपनी खारजा पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी। एक ऐसे मुल्क के लिए हम अपने हमसाया मुल्क के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं जो शायद मुश्किल वक्त में हमारे काम भी नहीं आता। ये तमाम तर वो चीजें हैं जिस पर आज नहीं तो कल हमें जरूर तशवीश का इजहार करना पड़ेगा। हमारे सियासी रहनुमाओं को मिल बैठकर इन तमाम तर चीजों को देखना पड़ेगा। खैर आपको वीडियो कैसी लगी? अपने मेजबान मुस्तफा कमाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।